Hello बच्चों, let us read this question. This question says two vessels A and B have volumes V and 4V respectively. Both vessels contain some water. The pressure in the space above water is P1 for vessel A and P2 for vessel B. What will be the relation between P1 and P2? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4P1 इज इक्वल टू P2, ऑप्शन बी P1 इज इक्वल टू 16P2, ऑप्शन सी P1 इज इक्वल टू P2, ऑप्शन डी P1 इज इक्वल टू 4P2. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमारे पास दो वेसल्स हैं, वेसल ए एंड बी, जिनके वॉल्यूम है V और 4V रिस्पेक्टिवली. दोनों में कुछ वाटर प्रेजेंट है. अब हमसे कहा गया है कि जो प्रेशर है इन दी स्पेस अबव वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो P1 है फॉर वेसल ए और P2 है फॉर वेसल बी. सो हमसे रिलेशन पूछा गया है बिटवीन P1 एंड P2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बॉयल्स लॉ. सो यहाँ पे हमारे पास दो वेसल्स प्रेजेंट हैं, वेसल ए और वेसल बी. अब यहाँ पे दोनों में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पे वॉल्यूम है V, यहाँ पे वॉल्यूम है 4V, प्रेशर है यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2. अब जो बॉयल्स लॉ कहता है वो कहता है कि फॉर एन आइडियल गैस जो हमारे पास प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब यहाँ पे इस केस में भी हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ फॉर एन आइडियल गैस लिखा हुआ है पर यहाँ तो वाटर प्रेजेंट है. सो होगा क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ ऑब्वियस है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसको हमें समझना है कि यहाँ पे दोनों वेसल एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन की गई होंगी. अब जब हम वाटर को हीट करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेसिकली, उसके बाद ही जाके एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हुआ होगा. सो इस कारण से होगा क्या कि वाटर वेपर फॉर्म हुआ होगा. इसी कारण से तो हमारे पास यहाँ प्रेशर लिखा हुआ है, क्योंकि वाटर अगर सिर्फ पड़ा हुआ है स्टिल तो वो कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा अपने जो ऊपर स्पेस है. उसके जो वेपर्स डेवलप होते हैं वही प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसको हम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं. इसी कारण से प्रेशर डेवलप हुआ है. सो अब यहाँ पे जो वेपर फॉर्म हुआ है उसको हम एज एन आइडियल गैस ट्रीट करेंगे, तब जाके हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया गया होगा. सो अगर हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई करें तो वेसल ए के लिए हम लिख सकते हैं P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और वेसल 2 के लिए हम लिख सकते हैं P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4V. अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने K कहा, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू K/V और यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K/4V. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. सो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा P1/P2 इज इक्वल टू K/V/K/4V. सो V कैंसिल हो जाएगा, K और K भी कैंसिल हो जाएगा. सो P1/P2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि P1 इज इक्वल टू 4P2. ये आ गया हमारे पास फाइनल रिलेशन बिटवीन दी प्रेशर डेवलप्ड अबव दी स्पेस ऑफ वाटर इन दी टू वेसल्स. सो ये आ गया प्रेशर का रिलेशन. अब हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.